ये बॉडीगार्ड मेरे पीछे पीछे स्कूल में क्यों आ रहा है? अगर किसी ने इसको मेरे साथ देख लिया तो सब मेरा मजाक बनाएंगे, खासकर जिमिन। अगर जिमिन को पता चल गया कि मेरे पास एक बॉडीगार्ड है, वो तो मुझ पर बहुत हंसेगा। हेलो मिस्टर जिन, यहाँ आने के लिए थैंक यू। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और हमारी पार्टनरशिप काफी लंबे समय तक चलेगी। हाँ जरूर, चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। तुम मेरे पीछे पीछे स्कूल में क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हें मैं 2 साल का बच्चा लगता हूँ जो स्कूल की छुट्टी होने तक तुम मेरा इंतजार करोगे? सॉरी सर, लेकिन ये मिस्टर किम का ऑर्डर है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। हेलो त्योंगी। हेलो जिमिना। त्योंगी, ये कौन है? मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं नहीं जानता इसको, लेकिन मैंने तो देखा कि ये तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैं मिस्टर किम का बॉडीगार्ड हूँ। क्या कहा तुमने, बॉडीगार्ड? हाँ सही सुना है आपने, मैं मिस्टर किम का बॉडीगार्ड हूँ। मैं उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ ड्यूटी पर हूँ, और मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। क्या सच में तुम पूरा दिन उसका पीछा करते रहोगे और उस पर हर समय अपनी नजरें रखोगे? हाँ ठीक समझा है आपने। बंद करो अपना मुंह और मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास में। मुझे अपने दोस्तों के बीच में मजाक नहीं बनना है। ठीक है सर, मैं स्कूल के बाहर खड़े होकर आपका इंतजार करता हूँ, लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। जिमिना प्लीज बाकी के दोस्तों को मत बताना कि मेरे पास एक बॉडीगार्ड है। हाँ जरूर त्योंगी, तुम एक बड़े बच्चे हो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकता। स्कूल के बाहर खड़े होकर जेके ये सोचते हैं, सच में ये बच्चे बहुत ही लकी हैं, क्योंकि आज भी ये लोग स्कूल जाते हैं। और एक मैं हूँ, मैंने अपना स्कूल बचपन में ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे मॉम डैड का तलाक हो गया, और तलाक के बाद मेरी मॉम की डेथ हो गई और मैं अकेला पड़ गया। मुझे नहीं पता कि इस समय मेरे डैड कहाँ पर होंगे। मेरी मॉम ने डैड को धोखा दिया था, इसलिए मेरे डैड ने उन्हें तलाक दे दिया, और इसी वजह से शादी जैसी चीजों पर मेरा कोई विश्वास नहीं है। अगर 2 लोग एक दूसरे को धोखा ही देंगे तो शादी करने का कोई मतलब नहीं बनता। थैंक यू मिस्टर जिन, आज की मीटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है। मुझे आपके सारे आइडियाज बहुत पसंद आए हैं। तो ठीक है सर, मैं अब चलता हूँ, आपसे कल मुलाकात होगी। सच में मिस्टर जिन तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इतनी यंग एज में इनके पास इतनी नॉलेज है। मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर मेरा त्योंग भी बिल्कुल ऐसा ही बने। सच में जिमिन, तुम बहुत ही बड़े पागल हो। तुम 2 मिनट के लिए भी अपना मुंह बंद नहीं कर सकते? देखो जिमिना, ये बड़ा बच्चा गुस्सा हो रहा है। हॉबी ऐसे मत कहो, वरना वो अपने बॉडीगार्ड को बुला लेगा। सच कह रहे हो जिमिन, हम तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। अरे बंद करो यार मेरा मजाक उड़ाना। तुम लोग किस बात पर इतना हंस रहे हो? क्या हो गया अगर त्योंग के पास एक बॉडीगार्ड है तो? तुम लोगों को इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? और वैसे भी जब तक इसका बॉडीगार्ड किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि त्योंग के पास एक बॉडीगार्ड है, किसी भी खतरे से बचाने के लिए। और वैसे भी वो अपने डैड का बहुत ही प्यारा बेटा है। शुगा ह्योंग, आप भी मजाक बना रहे हैं? सर क्या आप घर जा रहे हैं? हाँ चलो। सर आपकी पढ़ाई कैसी थी? तुम्हारी वजह से मैं अपने दोस्तों के बीच में मजाक बनकर रह गया हूँ। कोई बात नहीं सर, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि तुम बहुत बड़े हो गए हो। वैसे तुम दिखने में तो बहुत जवान हो, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र ज्यादा होगी। क्या तुम मुझसे छोटे हो? हाँ सर, आपने ठीक कहा है, मैं आपसे छोटा ही हूँ, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे बहुत ही बड़ा बना दिया है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जेके सोचते हैं, हाँ सर आपको क्यों परवाह होगी, क्योंकि आप मेरी जैसी जिंदगी जी नहीं सकते। इसे नौकरी से हटाने के लिए मुझे कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। अगर ये ऐसे ही मेरे आसपास रहा तो मेरी जिंदगी तो नर्क बन जाएगी। मिस्टर किम, क्या आपने नहीं सुना मैंने आपसे क्या बोला है? जाकर आप कपड़े चेंज कीजिए। ये आपको फिर से मेरी जरूरत है कपड़े चेंज करने में? वी सुबह के बारे में सोचने लग जाते हैं। तुम मुझे ऐसे मार कैसे सकते हो? अगर आप ऐसे ही धीरे धीरे काम करते रहेंगे तो देर हो जाएगी। आपको हर काम टाइम पर करना आना चाहिए। एक अच्छे इंसान की यही निशानी होती है। तुम मेरे बॉडीगार्ड हो तो मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हो? वी सोचते हैं, मैं इस आदमी से ऐसे डर नहीं सकता, मुझे कुछ तो करना ही होगा। मुझे ये दिखाना होगा कि बॉस कौन है। मिस्टर किम, आप क्या सोच रहे हैं? जाकर कपड़े चेंज कीजिए।
चुप रहो तुम और मुझ पर अपना कंट्रोल बनाना बंद करो। तुम हो कौन जो अचानक से मेरी जिंदगी में आ गए और मेरी जिंदगी खराब कर दी? पूरा एक दिन तुम्हारे साथ बिताने के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बस तुम इंतजार करो और देखो, डैड के आते ही मैं उनसे कह दूंगा और वो तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल देंगे। जाओ और जाकर अपना सामान पैक करो। जेके सोचते हैं ऐसा लगता है कि ये मुझसे बहुत ही नाराज हो गया है, लेकिन मैं तो वही कर रहा हूँ जो इनके डैड ने मुझसे कहा है। क्या होगा अगर मिस्टर किम ने अपने बेटे की बात सुनकर मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया? मेरे पास ना तो नौकरी है और ना ही रहने के लिए जगह, मैं कहाँ जाऊँगा? जेके फिर कहते हैं सॉरी तियोंग, मैं फिर से कभी आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकलवाओ। बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। जैसे ही मेरे डैड आएंगे मैं उनसे कह दूंगा कि वो तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल दें। तभी वहाँ पर मिस्टर किम आ जाते हैं और कहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर? हेलो मिस्टर किम, हम अभी स्कूल से आए हैं। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो तियोंगी, तुम्हें क्या बात करनी है? जेके सोचते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि मिस्टर किम अपने बेटे की बात नहीं सुनेंगे और मुझे नौकरी से बाहर नहीं निकालेंगे। डैड, मैं चाहता हूँ कि आप इस आदमी को नौकरी से बाहर निकाल दें। क्या हो गया तियोंग, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जंगकुक, क्या बात हो गई है? आज इसकी वजह से मैं स्कूल में मजाक बनकर रह गया हूँ। सब लोग मेरा मजाक बना रहे थे और ये मुझे ऑर्डर भी देता है। और इतना ही नहीं डैड, इसने तो मुझ पर हाथ भी उठाया है। जेके सोचते हैं जिस तरीके से ये अपने डैड को मेरे बारे में बता रहा है, वो तो मुझे सच में नौकरी से बाहर ही निकाल देंगे। जंगकुक, क्या तियोंग सच बोल रहा है? तुमने उस पर हाथ उठाया? हाँ डैड, मैं सच बोल रहा हूँ। इसने आपके प्यारे से बेटे पर हाथ उठाया डैड। जंगकुक, क्या तुमने सच में ऐसा किया है? सॉरी सर, मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि स्कूल जाने में देर हो रही थी और ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। तो जंगकुक, तुम्हें तो इसकी और जोरों से पिटाई करनी चाहिए थी। डैड, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप मेरी साइड लेने की बजाय आप जंगकुक की साइड ले रहे हैं। मैं तुम्हारी साइड से कैसे बोल सकता हूँ तियोंग? तुमने गलती करी है। तुम पहले से ही बहुत बिगड़ चुके हो और अब तुम्हारा सुधरने का टाइम आ चुका है। मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं आराम करने जा रहा हूँ। लेकिन डैड, पहले आप मेरी बात तो सुनिए। आपको इसे नौकरी से निकालना ही होगा। चुप रहो तियोंग और जाकर अपने कपड़े चेंज करो। मुझ पर हंसना बंद करो तुम। इसके बाद तियोंगी अपने कमरे में जाते हैं और किसी को मैसेज करते हैं और लिखते हैं हेलो बेबी, कैसी हो तुम? तुमसे कब मुलाकात होगी? हाँ, मैं तुम्हारा पार्क में वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी से आओ। ठीक है, मैं बस कपड़े चेंज करके अभी आ रहा हूँ। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं भी जाऊँ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? और मेरा पीछा करना बंद करो तुम। काफी दिनों बाद मैं उससे मिल रहा हूँ, मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही है। हेलो ताई बेबी। हेलो बेबी, क्या तुम्हें मेरी याद आई? हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई है। दूर से खड़े होकर जेके ये सब कुछ देखते हैं और कहते हैं शायद मुझे तियोंग का पीछा नहीं करना चाहिए था। ये तो बेचारे लवर्स हैं, मैं इन्हें दूर से ही देखूंगा। वैसे सोनम, तुम पहले से बहुत सुंदर हो गई हो। ओ ताई बेबी, तुम्हें तारीफ करने की जरूरत नहीं है। तुम जब चाहे मुझे किस कर सकते हो। वैसे मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैं इतनी दूर से यहाँ आई हूँ और कब से तुम्हारा वेट कर रही थी और अब तुमने मुझे किस भी कर लिया है। क्या अब तुम मुझे कुछ ठंडा नहीं पिलाओगे? हाँ जरूर, तुम यहीं रुको, मैं कुछ लेके आता हूँ। वी के जाने के बाद वो लड़की सोचती है इतने सालों में ये लड़का आज भी नहीं बदला। पहले भी बोरिंग था और आज भी बोरिंग है। मैं इससे बहुत बोर हो गई हूँ। अगर ये अमीर नहीं होता तो मैं इसकी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनती। तभी उसकी नजर जेके पे पड़ती है और वो कहती है मैंने इस लड़के को तियोंग का पीछा करते हुए देखा है। ये है कौन? सोनम जेके को आवाज लगाती है हेलो मिस्टर। जेके सोचते हैं ये तो मिस्टर किम की गर्लफ्रेंड है, ये मुझे क्यों बुला रही है? मैंने तुम्हें तियोंग का पीछा करते हुए देखा है। कौन हो तुम? वो मैं तियोंग का बॉडीगार्ड हूँ। लड़की मन में सोचती है कितनी शर्म की बात है, इतने बड़े लड़के के पास एक बॉडीगार्ड है। और ये बॉडीगार्ड कब से तियोंग का पीछा कर रहा था। शायद इसने हमें किस करते हुए भी देखा होगा, तभी तो मैं तियोंग से बोर हो गई हूँ। लेकिन कुछ भी कहो, ये बॉडीगार्ड है तो बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही सुंदर है। ये उस बेवकूफ तियोंग की तरह तो नहीं है। क्या हुआ मिस, आप क्या सोच रही हैं? मिस्टर किम कहाँ है? वो मेरे लिए ठंडा लाने के लिए गया है। वैसे तुम बहुत ही हैंडसम हो, तुम बॉडीगार्ड बनने के लायक नहीं हो, तुम्हें तो मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए। असल में सारी औरतें एक जैसी ही होती हैं, एक आदमी से कभी भी उनका मन नहीं भरता। सॉरी मिस, इन सब चीजों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम मिस्टर तियोंग की गर्लफ्रेंड नहीं हो?
मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसके पीठ पीछे भी अपना रिश्ता बना सकते हैं।